हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। चलिए, मैं मनोज दुबे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग आईपीएससी के एक नए पार्ट को लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कैसे एल्काइल ग्रुप मीन्स साइड चेन होगा उसका कैसे आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे और फंक्शनल ग्रुप का कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए देखिए, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप आपको बताया गया था कि ये जो होता है किसी भी कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो चलिए बिना टाइम किल किए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें एक प्रायोरिटी टेबल, क्योंकि कई जब ग्रुप दिया होता है तो किसका हम सफिक्स यूज़ करेंगे और किसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है ना, या किसको हम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे और किसको सब्सटीट्यूट ग्रुप में कंसिडर करते हैं, एक काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर उसका फार्मूला हो गया या सिंबल कह सकते हैं। एंड सफिक्स मीन्स इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स, आपको लिखवाया था रूल्स में, तो यही सेकेंडरी सफिक्स होता है। देन प्रीफिक्स मीन्स कार्बन के नंबरिंग, जो रूट नेम होता है उसके पहले लिखे जाने वाले, और सफिक्स मीन्स होता है उसके बाद लिखे जाने वाले। ठीक है ना, तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला होता है, पहले नंबर पर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है COOH ओइक एसिड कार्बोक्सी। दूसरा होता है सल्फोनिक एसिड SO3H सल्फोनिक एसिड सल्फो। थर्ड पर होता है एसिड एनहाइड्राइड, जिसको हम लोग कहते हैं COOCO। ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। नाउ एस्टर RCOORS, यानी दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, COO होता है। OAT एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका प्रीफिक्स होगा। ओके, एसिल हैलाइड, ये हो जाता बेटा फोर्थ एंड देयर आर फिफ्थ। एसिल हैलाइड्स जो होता है COX, एक्स मीन्स क्या हो सकता है, मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑयल हैलाइड्स हैलोफार्मिल, इसका सफिक्स होगा, सॉरी प्रीफिक्स। नाउ 6 एमाइड CONH2, सफिक्स इज एमाइड एंड प्रीफिक्स इज कार्बामोइल। नाउ साइनाइड या इसी को नाइट्राइल बोलते हैं, CN, सफिक्स इज नाइट्राइल एंड प्रीफिक्स इज साइनो। 8 पोजीशन पर होता है एल्डिहाइड CHO, अल, एल्डो और फार्मिल, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। 9 कीटोन, ठीक है ना, ओन सफिक्स एंड प्रीफिक्स इज कीटो और ऑक्सो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एल्कोहल OH, सफिक्स इज ऑल एंड प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी। 9 11वें पोजीशन पर होगा एमाइन NH2, एमाइन एमिनो। फिर एल्किन्स, देन एल्काइन, इनको हम बता भी चुके हैं पहले वीडियो में। इसके बाद 14th प्लेस पर होता है ईथर के लिए क्या होता है, और मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, इसका सफिक्स नहीं होता है, इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सी। ठीक है, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करेंगे। देखिए बता दूं कि जो अगर इन दोनों में से दोनों आ जाएंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए इसके लिए सफिक्स यूज करोगे। ठीक है ना, और ये आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो जाएगा, सो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। यानी वरीयता क्रम, जो प्रायोरिटी टेबल है उस पर टॉप पर जो होता है वही आपका FG में कंसिडर होगा। अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए सपोज दैट ये दोनों आ गए, या फिर यहाँ पर हमने ले लिया एसिल हैलाइड एंड एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहलाएगा ये, और आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा एसिल हैलाइड। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले और फिर मैं देखता हूं कैसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो देखिए सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर का। ठीक है ना, देखिए मैंने 3 सूत्र बता दिया था आपको बेटा। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। काउंटिंग ऑफ द कार्बन एटम्स, वरीयता क्रम को ध्यान रखते हुए काउंटिंग करनी है। और थर्ड पर आपको बताया था कि किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर का जो कंडीशन था उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे एल्काइल और सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो भी होंगे उनको राइट करते हैं, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन एंड सेकेंडरी सफिक्स।
तो इसके लिए देखिए सारे रूल्स मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है ना। आईपीएससी नोमेनक्लेचर का फर्स्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज पहले मैं लेता हूँ एल्काइल ग्रुप वाले। एल्काइल ग्रुप का कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। देखो एल्काइल ग्रुप है क्या बेटा, एल्किन्स जो होता है, एल्किन में से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाए बेटा तो एल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स उसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। जैसे अगर मेथेन है और मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये क्या होगा, मिथाइल। तो मेथेन 2 क्या बन गया, मिथाइल। ऐसे एथेन होगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इथाइल हो जाएगा, और जनरल फार्मूला में एक की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे कौन मिथाइल ग्रुप है कौन एल्काइल ग्रुप है। तो मेन चेन में जिस कार्बन की काउंटिंग किसी कारणवश, चाहे लॉन्ग चेन के सिलेक्शन में हम छोड़ देंगे बेटा, उसी को हम लोग एल्काइल ग्रुप में कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोकार्बन चेन में जिस कार्बन को आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे मेन चेन में, उसी को हम लोग एल्काइल ग्रुप में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये मत देखिएगा कि वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि आईपीएससी बेटा 15 दिन 20 दिन कम से कम टाइम लगते हैं तब आईपीएससी कंप्लीट होती है। फिर भी उसको हम लोग बहुत शार्ट टाइम में देखने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, लाइक, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। ओके, तो चलिए अब एल्काइल ग्रुप देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूँ प्यारा सा, CH3 CH3 एंड CH3। अब आप जानते हैं कि इसमें हम पहली पॉइंट लेते हैं सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन। तो चाहे इधर से चलेंगे तब भी 3 कार्बन मिलेंगे, इधर से चलेंगे तब भी 3 कार्बन मिलेंगे, इधर से भी चलेंगे तो 3 ही कार्बन मिलेंगे, 3 से अधिक कार्बन नहीं मिल सकते। फिलहाल एक मिथाइल एक कार्बन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, हमने बताया था वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए, प्रियॉरिटी देते हुए आपको चलना है, तो इसको आप छोड़ना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3 यही जो छोड़ते हैं बेटा यही कहलाता है एल्काइल ग्रुप। मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन चेन में जिसकी काउंटिंग मेन चेन में नहीं करते हैं दैट इज एल्काइल ग्रुप। अब इनके लिए क्या तरीका होता है कि देख लो कितने कार्बन हैं, उसको राइट करके YL ऐड कर दीजिए। तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और 1 कार्बन को आप बोलते हैं मेथ प्लस YL, सो मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, कहां पर मिथाइल है, सेकेंड प्लेस पर। सो 2 मिथाइल हो गया इसका नेम। एल्काइल ग्रुप को पहले राइट करते हैं, मैंने सारा नियम पिछले वीडियो में बता दिया है। 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सो प्रोपेन। ओके, तो हो गया बेटा। दूसरा देखिए, एक और प्यारा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, CH2 एंड CH3। चलो यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ा देता हूँ, एक और कार्बन बढ़ा दिया जा रहा है, CH2 एंड CH3। अब बोलिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा था सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला का चयन करिए। तो अधिक से अधिक कार्बन किधर से मिलेंगे, देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप इधर से इधर चल सकते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ भी चल सकते हैं, स्ट्रेट भी चल सकते हैं, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं अधिक से अधिक कार्बन आपको मिलेगा जब हम स्ट्रेट चेन का सिलेक्शन करेंगे, सीधे चलेंगे बेटा, तो यहाँ पर आई होप सबसे अधिक कार्बन मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए कुल मिलाकर के हमारी चेन श्रृंखला जो बन रही है बेटा, चेन जो बन रही है दैट इज स्ट्रेट चेन। दूसरे नंबर पर काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग करना है तो जो भी प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसको वरीयता देते हुए, प्रेफरेंस देते हुए। तो यहाँ पर बताइए कौन साइड चेन है, इस साइड चेन हो जाएगा, तो इसको हमें प्रायोरिटी देते हुए चलना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों साइड से सेम प्लेस पर हैं। चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट मैं और देखता हूँ, थोड़ा सा इसको और चेन को मैं बढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमने ले लिया CH2 CH3, ठीक है। तो बताओ किधर से चलना चाहिए, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5, तो नियरेस्ट कार्बन पर जहाँ एल्काइल ग्रुप हो तो इधर से चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन भी कर लिया,
काउंटिंग ऑफ द कार्बन एटम भी कर लिया। अब थर्ड पोजीशन पे मैंने बताया था राइट करने का तरीका। तो राइट करने का जो तरीका था उसके लिए एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रीफिक्स के फॉर्म में आते हैं प्रीफिक्स राइट करते हैं। प्रीफिक्स में हमने बताया था एल्काइल ग्रुप हो सकता है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप वगैरह हो सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल के सीक्वेंस में। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसको रूट नेम कहते हो, फिर प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन को ऐड करते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, साइड चेन को लिखेंगे। तो साइड चेन में क्या होगा, 1 2 कार्बन है और 2 कार्बन को बेटा बोलते हैं हम लोग इथाइल, एथ प्लस वाईएल। साइड चेन में वाईएल ऐड कर दिया कीजिए। क्यों, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप में एल्क मतलब कार्बन, वाईएल ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इथाइल। लेकिन है कहाँ इथाइल, 4th प्लेस पर है। सो 4 इथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम राइट करिए 8 ऑक्ट। ऑल कार्बन एटम्स आर म्यूचुअली अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स एन। सो इट्स नेम इज 4 इथाइल ऑक्टेन। 4 इथाइल ऑक्टेन। ठीक है। अब चलिए एक पॉइंट मैं लेता हूं कि अगर हो सकता है कि एक से अधिक एल्काइल ग्रुप आ जाए तो क्या करेंगे, CH3 मान लीजिए एक यहाँ पर मैंने और ले लिया CH3 CH3 एंड C2H5 CH2 CH2 एंड CH3। तो सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन आप इधर से इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं। तो आई होप काउंट कर लीजिएगा सारे कंडीशन में सबसे लॉन्ग चेन आपको यही मिलेगी, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट चेन। ठीक है ना। तो स्ट्रेट चेन हमने सिलेक्शन कर लिया, यहाँ से यहाँ तक हमें चलना है। दूसरे नंबर पर आपको बताया गया बेटा काउंटिंग ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन की काउंटिंग करो। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से कोई भी ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पर हो, नज़दीक हो। तो बताओ नज़दीक कौन होगा बेटा, 1 2 3, 4th पर जाकर के आ रहा है। इधर से चलिए 1 2 सेकेंड पर ही आपका साइड चेन आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, काउंट नहीं कर पाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6। कंफ्यूजन। अब देखिए ये भी आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप हो गया क्योंकि आपने छोड़ दिया, इसमें काउंटिंग नहीं किया है। और यहाँ पे इथाइल हो गया, इसको चाहो तो आप CH2 CH3 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, दूसरे पर 2 ठो मिथाइल है, एक इधर एक इधर। थर्ड पर एक मिथाइल है, मेथ प्लस वाईएल। और थर्ड पर आप देखेंगे तो इधर 2 कार्बन है, सो इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। ठीक है। तो अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल में राइट करने का जो तरीका होता है, सेम ग्रुप है तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल में ई पहले आएगा या एम पहले आएगा, बताइए। ई, राइट, ई पहले आएगा ना। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल में पहले ई आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए थर्ड पर क्या हो जाएगा, 3 इथाइल। 3 इथाइल। अब मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, 2 2 2 बार, सो लिख देंगे 2,2। फिर थर्ड पर भी है, सो 3 3 बार आया बेटा। 3 के लिए कल मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि 3 के लिए ट्राई, 3 टाइम अगर आ जाए कोई ग्रुप तो ट्राई। 2 के लिए डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, हेक्स टू हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 3 टाइम्स आया है, सो क्या यूज़ करेंगे, 3 इथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 बार कौन आया, मिथाइल आया है, ट्राई मिथाइल। तो सारी साइड चेन अपने राइट कर लिया। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम राइट करिए, बताया था सीक्वेंस। सो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 6। सो इसको लिखेंगे बेटा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, सो हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। कंफ्यूजन। तो आई होप आपको साइड चेन में प्रॉब्लम नहीं होगी।
देख लीजिए, कुल मिलाकर के लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लीजिए। जो भी साइड में आते हैं उनको हम लोग एल्काइल ग्रुप में कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, और उनको एक सीक्वेंस में राइट कर दो आप। तो फटाफट स्क्रीनशॉट इसका भी ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एल्काइल ग्रुप, अब एक बात आती है कि अगर एल्काइल ग्रुप में कभी कभी साइड चेन में भी साइड चेन आ जाता है, डोंट वरी, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज करो एक चेन में लेता हूं बेटा, CH3CH, अब डबल बॉन्ड भी ले लूं, सिंगल बॉन्ड से हम लोग का काम नहीं चलने वाला है। CH यहां हमने ले लिया, CH3, बड़े ध्यान समझना बेटा, बहुत प्रॉब्लम होगी, एक दो बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। जितनी बार आप चाहेंगे मनोज दुबे आपके सेवा के लिए समर्पित है बेटा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार देखो, अहम सेवा अहर्निशे, ठीक है। तो देखो ये चेन हो गया। अब देखिए यहां पर क्या करना है। पहला पॉइंट कहता है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन का 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। चलो एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूं, यहां पर भी डबल बॉन्ड लगा देता हूं, थोड़ा और इजी बना लो। चलो मान लो इस तरीके का हो, मैं चाहता हूं कम से कम एग्जांपल ले करके अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब चलो डबल बॉन्ड मैंने ले लिया, अब देखिए तो फिलहाल आप अब और क्लियर हो गया भैया हमें स्ट्रेट चलना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा मिलने वाले हैं। इवन डबल बॉन्ड ना होता तब भी हम लॉन्ग चेन का ही सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, काउंटिंग ऑफ द कार्बन एटम्स, काउंटिंग ऑफ द कार्बन एटम्स। तो सिलेक्शन का आप लॉन्ग चेन का सिलेक्शन तो कर लिया कि हमारी चेन जो बनेगी दैट इज लॉन्ग चेन हो गई। दूसरे नंबर पर काउंटिंग ऑफ द कार्बन एटम्स, तो काउंटिंग किधर से करें, 1 2 सेकेंड पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 सेकेंड पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां तक तो दोनों के बराबर है बेटा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो आप, 3 4 पर क्या जा रहा है, साइड चेन आ गया, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5। अब बताइए नियरेस्ट किधर होगा, ज्यादा पास किसमें होगा। तो डबल बॉन्ड सेम प्लेस पर दोनों साइड से आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं 4th प्लेस पर आपको साइड चेन मिलने वाला है। इधर से चलेंगे तो 5th प्लेस पर आएगा, तो नियरेस्ट कार्बन इधर से होगा बेटा, लेफ्ट टू राइट। सो डोंट वरी, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लीजिएगा कहीं बॉन्ड वगैरह में हाइड्रोजन अधिक हो गया होगा, टेट्रावैलेंसी होना चाहिए, तो फास्ट राइट कर रहा हूं, तो उसको आप लोग मैनेज कर लिया कीजिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा, अब करना क्या है, अभी तक आपने साइड चेन पढ़ा था, लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है, एक खुद साइड चेन है और उसमें भी साइड चेन आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी अलग से हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए होता क्या है, कैसे राइट करेंगे, तो इसको राइट करने का तरीका होता है, पहले मेन कार्बन देखिए, मेन कार्बन कौन सा है, 4, ठीक है ना, 4। फिर क्या करेंगे बेटा, 1 पर 2 बार मिथाइल है, एक यहां एक यहां, तो क्या कहेंगे 1 1। 2 पर भी 2 बार जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे 2 2। कितनी बार मिथाइल हो गया, 4। सो 4 को क्या बोलते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, तो क्या कहोगे, टेट्रा क्या है, मिथाइल है, तो टेट्रा मिथाइल। बात समझ में आ रही है, 1 1 2 बार, 2 2 2 बार, 4 बार आया है टोटल मिथाइल, तो लिख देंगे 1 2 2 टेट्रा मिथाइल। अब बेटा क्या करोगे, ये तो पूरे साइड चेन के साइड चेन हो गए भाई, साइड चेन ही था, उसके भी साइड चेन को आपने राइट कर लिया। अब देखिए कि मेन जो साइड चेन है उसमें कितने कार्बन है, तो मेन इनको भूल जाइए, इनको भूल जाइए, तो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं बेटा, 1 2 3। ये अगर ना होते तो आप क्या करते, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन को प्रो प्लस वाई एड करते हैं। तो पहले साइड चेन के साइड चेन की काउंटिंग कर लेते हैं, राइट कर लेंगे उनके नेम, फिर मेन साइड चेन में आ जाएंगे।
तो मेन साइड चेन में कितने आ रहे हैं कार्बन, 1 2 3। सो 3 को कहते हैं प्रोप प्लस YL, प्रोपाइल। समझ रहे हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अब देखो बेटा क्या करना है, स्पेस दे करके फिर हम चलेंगे मेन चेन। कितने कार्बन है, 8। सो 8 और 2 बार डबल बॉन्ड आया तो ऑक्टा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑक्टा 2 and 6 डाइईन, डाइन। ठीक है ना। देखिए वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एकदम ध्यान से वीडियो के एक एक पॉइंट को क्लियर समझते चलेंगे। कहीं प्रॉब्लम होती है रिवर्स करके एक बार फिर से देखिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको कभी जिंदगी में आईपीएससी को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए तो क्या हो गया बेटा, देखो 4 पर क्या है, 4 पर 1 1 2 2 पर 4 बार क्या था, मिथाइल। सो मैंने लिया टेट्राम मिथाइल। नाउ प्रोपाइल हो गया पूरा, इतना का नोमेनक्लेचर कर लिया पहले आपने। फिर क्या करते हैं, मेन कार्बन चेन में चलेंगे, 8 कार्बन है, सो ऑक्टा 2 6। दूसरे छठवें पर क्या है, 2 बार डबल बॉन्ड आया है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या बेटा यूज करते हैं, इन। सो हो जाएगा डाइन, आ गया डाइन। रात में मत पढ़ना, डाइन का खतरा है, दिन में पढ़ना। ठीक है ना। डाइन यहां भी आ रही है। अब देखो बेटा फिर एक और एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, आई होप आपकी प्रॉब्लम और अधिक सॉल्व हो जाएगी। चलो देखो दूसरा एग्जांपल में लेता हूं, CH3 CH3 CH3। बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहाँ कंफ्यूजन वाली, नो कंफ्यूजन, विदाउट कंफ्यूजन हम लोग को स्टडी करना है। क्या करना है, स्टडी करनी है। सो डबल बॉन्ड CH2 CH2। अब चलो आगे मैं बढ़ता हूं, CH2 CH, देख लेना कहीं हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, CH3। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन, आपके बेटा कई ऑप्शन दिख रहे होंगे। स्ट्रेट भी चल सकते हो, यहां से यहां भी चल सकते हो, इधर से इधर भी चल सकते हो, है ना, इधर से इधर भी चल सकते हो। अब आपको एक चीज देखना है कि हमें लॉन्ग चेन किधर से मिल रहा है, वो भी डबल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए काउंटिंग करनी है। ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्ग चेन। चेन किधर से हो गई बेटा, वेरी गुड, ये है चेन, लॉन्ग चेन। अब चलो दूसरे नंबर मैंने कहा था सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन। सेकेंड देखो 3 फार्मूले पर हमें चलना है, 3 फार्मूले पर, उससे अधिक नहीं करूंगा। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन है ना, लॉन्ग चेन का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। दूसरे नंबर पर मैंने क्या कहा था, काउंटिंग ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन द अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के आधार पर क्या करना है, हमें काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग में क्या है, पहले पर ही डबल बॉन्ड आपको मिल रहा है, यहाँ पर दूसरे पर मिल रहा है, तो हमें क्या करना है बेटा, इधर से ही चल देना चाहिए। ठीक है ना। तो चलो काउंटिंग करो। देखो जो सीक्वेंस में बताया हूं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 फार्मूला बताया हूं, पिछले वीडियो में बता दिया हूं, उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और पिछले वीडियो को आप देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा ये वाली कहानी। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने काउंटिंग कर लिया। अब देखो ये क्या है, साइड चेन हो जा रहे हैं, तो इनको आप करिए 1 2, इनमें भी लॉन्ग चेन देख लीजिए, तो मैक्सिमम 2 कार्बन मिलेंगे। अब सोचो इनको भूल जाओ कि अगर ये न होते तो क्या होता, ये साइड चेन मेरा था, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये हैं तो इनके भी साइड चेन आ गए, यानी साइड चेन में साइड चेन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले साइड चेन के साइड चेन की नोमेनक्लेचर करो, फिर मेन साइड चेन की काउंटिंग करो, फिर मेन चेन में आ जाओ। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको राइट करेंगे बेटा, ये दोनों यहां, तो कहां पर हैं बोलो, देखिए मेन 4th कार्बन पर 1 1, सो लिखेंगे 4 1 1 डाई मिथाइल देख रहे हैं, 1 1 2 बार डाई मिथाइल।
अब ये साइड चेन का मामला फाइनल, रफा दफा हो गया। अब हम किसको लिखेंगे बेटा, अब मेन जो साइड चेन है उसको लिखो। तो कितने हैं, 2 कार्बन है, सो हो जाएगा इथाइल। क्या होगा, इथाइल। 1 डाइमिथाइल इथाइल, पूरा फाइनल। अब क्या लिखोगे, इसको क्लोज कर दो बेटा, पूरा राइट कर लिए हैं आप लोग। फिर क्या करना है, स्पेस दे करके कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, सो ऑक्टा, ऑक्टा यहां भी आ रहा है, वेरी गुड, 1 6 ऑक्टा 1 6 डाई इन, डाई इन, क्यों, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आई होप समझ लिए होंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड दे देता तो, ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो इसको अगर देख लिए होंगे तो मान लीजिए यहीं पर हम थोड़ा सा इंटरचेंजिंग करने चल रहा हूं। सपोज करो बेटा अगर यहीं पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, क्योंकि डाइन बहुत आ रहा है ना, अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देना है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अगर सेम प्लेस पर भी होता तो अब क्या कहते हैं आप, इसका यहां तक तो सेम नेम रहेगा। ये समझ लिए, मैं इरेज करना चाहता हूं थोड़ा सा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 कार्बन है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहीं पर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, या चेंज। तो क्या करोगे चेंज बेटा, अब पहले पर इन और 6 पर क्या आ रहा है, आइन, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। सो क्या हो जाएगा, ऑक्टा 1 इन, इंग्लिश अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, सो ई पहले लिखेंगे, 1 इन एंड 6 आइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी ये जो एल्काइल ग्रुप वाली है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। फिर अब हम लेते हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप, जैसे हाइलाइट्स वगैरह आ जाएंगे। देखिए इस बार इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमने फंक्शनल ग्रुप दे दिया है, आप लर्न कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है ना। पूरे फंक्शनल ग्रुप को एक जगह में देखूंगा। यहाँ पर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स भी देखेंगे। चलो अब मैं लेता बेटा सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो देखो सब्स्टिट्यूट ग्रुप में क्या आ जाएगा, जैसे हाइलाइट्स हो सकता है, हाइलाइट में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो देखो इनके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, राइट करते हैं इनको हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है ना। हेलो मीन्स, हेलो फोन से नहीं बोलना है, इन्हें फोन से मैं हेलो करना है। यहाँ हेलो मीन्स होता बेटा जो हाइलाइट्स होगा उसमें ऊ के फॉर्म में राइट करोगे, ठीक है ना। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ठीक है ना। तो चलिए इस फॉर्म में राइट करेंगे नोमेनक्लेचर। थोड़ा सा और एक चीज देख लीजिए, जैसे नाइट्रो आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नाइट्रो। इसका क्या नेम है, नाइट्रो। इसके मम्मी पापा इसका नाम रखे हैं नाइट्रो, सो हम लोग भी इसको नाइट्रो ही बोलेंगे, ठीक है ना। नाइट्रो एल्केन, नहीं गुस्सा आ जाएगा कि आप कौन होते हैं नाम चेंज करने वाले, तो उसके मम्मी पापा जो नाम लिखे वही हम लोग लिखेंगे। चलो नाइट्रो एल्केन। अब देखो बेटा इनको स्पेशली देख लो कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। सपोज करो एक प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूं, CCl F Br आयोडीन, चारों आ गए। बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पूरे हाइलाइट्स आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कितने कार्बन टोटल है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एक राइट इंग्लिश अल्फाबेटिकल के सीक्वेंस में। तो पहले बी आएगा तो क्या कहोगे, 1 ब्रोमो, पहले पर ब्रोमीन है, देन 1 क्लोरो, सी आएगा, फिर पहले कार्बन पर ही क्लोरीन भी है, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, देन एफ, तब आई आएगा ना, EFGHI। सो क्या करोगे, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, देन 1 आइडो, 1 आइडो। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आइडो, टोटल कितने कार्बन उठा है, 1 कार्बन है, सो लिख दो मेथेन। हो गया, कितना प्यारा नाम है। मैंने बताया था ना राइट करने का सीक्वेंस क्या है, एल्काइल और सब्स्टिट्यूट ग्रुप को पहले लिखो,
फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखिए, तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट ग्रुप को पहले राइट कर दिया, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन है तो मेथ, फिर प्राइमरी सफिक्स लगा दो, सेकेंडरी सफिक्स आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा मैं लेता हूं बेटा, CH3NO2CH, अब यहाँ पर हो गया ब्रोमीन, यहाँ हो गया बेटा क्लोरीन, फिर आप चाहें तो ब्रोमीन CH3। अब बताओ, इधर दो दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ रहे हैं, इधर सिंगल आ रहा है, तो हमें काउंटिंग इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। देखो 3 फार्मूला बताया बेटा, उसी तीन का हम लोग यूज कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन, पहला पॉइंट देख लो, सेलेक्ट किया। दूसरे नंबर पर काउंटिंग ऑफ द कार्बन एटम्स, वरीयता, जो प्रियॉरिटी वाले हैं उनको वरीयता देते हुए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इधर देखे हाइलाइट्स वगैरह आ गए, दूसरे पर इधर सिंगल, इधर चलेंगे तो सिंगल नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, सो इधर से हम काउंटिंग कर देंगे, ठीक है। अब राइट करेंगे, राइट करने का फिर सीक्वेंस क्या है, साइड चेन जो होते हैं एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट ग्रुप को पहले राइट करो, तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग राइट करना है बेटा। 2, दूसरे पे क्या है 2, 3, डाई प्रोमो, 2 बार आया सो डाई, 2, 3, डाई ब्रोमो, देन 2 क्लोरो, सी फिर आएगा, दूसरे पर क्लोरीन है सो 2 क्लोरो एंड 4 नाइट्रो, इसका क्या होगा नाइट्रो। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले जो लिखे जाते हैं बेटा, रूट जो कार्बन है उसके पहले राइट किए जाने वाले। फिर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, सो इसको लिखेंगे आप पेंट, और सभी कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, ठीक है ना। अब आपको दिखा देते हैं कि अगर एल्काइल चेन होता तो क्या करते, तो देखो एक और एग्जांपल देखो, डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ बेटा हमने लिया ब्रोमीन एंड क्लोरीन, अब यहाँ पर ले लिया हमने मिथाइल प्लस मिथाइल, यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन आ गए बेटा, 1 2, सेकेंड पर क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड आइन, यहाँ पर सेकंड पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना। अब और आगे थोड़ा सा बढ़ो, 3rd 4th, 4th पर क्या हो रहे हैं साइड चेन आ रहे हैं, 1 2 3, 4th पर यहाँ पर भी आ रहा है। तो देखिए जब सेम कंडीशन आ रही है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी देंगे, किसको देंगे डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इन ई से स्टार्ट होता है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ए वाई से स्टार्ट होता है, जबकि दोनों क्या है बॉन्ड ही तो है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल को प्रियॉरिटी देंगे। ओके, तो चलो यहाँ पर क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर, देखो बेटा इसका नोमेनक्लेचर मैं कर रहा हूँ। तो देखिए क्या क्या है, पहले इंग्लिश अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन है, क्लोरीन है, मिथाइल है, ठीक है ना, मिथाइल है। अब देखो करना क्या है, पहले कौन आएगा बी आएगा, सो लिखेंगे 5 ब्रोमो। देखिए अपने से कुछ एग्जांपल आप लेकर के प्रैक्टिस करिए खूब बढ़िया से। फिर 5वें पर ही क्या बेटा बेटा सी से स्टार्ट हो रहा है तो पहले सी को लिख दो। फिर कौन आएगा साइड चेन में, ये दोनों आ जाएंगे साइड चेन में, तो क्या कहेंगे 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं 8। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मैंने कह दिया था कि मोर देन 1 टाइम होगा तो ऑक्टा। अब ऑक्टा हमने लिख दिया, पहले 2 इन को लिखेंगे तब आइन को लिखेंगे। मान लीजिए इन यहाँ पर होता, दूसरे प्लेस पर ही होता तो काउंटिंग हम इधर से करते, क्योंकि जो नियरेस्ट होता उसी की तरफ चलते। लेकिन राइट करते समय हम इन पहले राइट करेंगे देन वाई या नहीं आइन, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट का बहुत बड़ा स्पेशल रोल होता है बेटा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे ऑक्टा 2 इन और 2 इन हो गया, और 6 पर क्या हो जा रहा है आइन, 6 आइन। तो क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर 5 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 डाई मिथाइल ऑक्टा
2 इन दूसरे पर डबल बॉन्ड है और 6 पर ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है। देखो इससे एक फायदा ये भी होता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, नोमेनक्लेचर दे दिया, स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो आप ड्रा भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। चलो देखना चाहते हो तो देख लो। एक जैसे अगर इसी को हम कह दें कि इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो, तो डोंट वरी, पहले आप देख लो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो ऑक्ट, ऑक्ट मीन्स क्या करेंगे, 8 कार्बन बना लो। 1 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, 8 कार्बन हो गए। अब देखो नंबरिंग भी करना चाहे तो कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने नंबरिंग भी कर दिया बेटा। देखो कैसे स्ट्रक्चर हम उसका बनाएंगे। तो कह क्या रहा है, 5 पर ब्रोमो, तो 5वें पर क्या करोगे, ब्रोमीन जोड़ दो। ठीक है बेटा। 5 क्लोरो, 5 पर क्या करना है, क्लोरीन जोड़ देना है। 4 डाई मिथाइल, यानी 2 बार मिथाइल जुड़ा होगा। ठीक है। ऑक्टा 2 इन, डबल बॉन्ड, इन मतलब दूसरे पर डबल बॉन्ड है। और 6 आइन, 6वें कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ये मत कहना कि इधर लेफ्ट राइट था, काउंटिंग करेंगे तो सेम कंडीशन पर आएगा। ठीक है ना। आप उधर से काउंटिंग किए होते तो ये वाली स्ट्रक्चर आ गई होती, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सेम कंडीशन आने वाले हैं। अब देखो कार्बन क्या होता है बेटा, टेट्रावैलेंसी है, तो कुछ बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड तो जरूर होगा। आप जान ही रहे, एक एक बॉन्ड से तो जरूर शेयरिंग की होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की। अब बताओ, एक बॉन्ड है बेटा, कितने और बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन और ऐड कर दो। यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर 2 इधर 1 इधर, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन और हम ऐड कर देंगे। टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है, आप नहीं ऐड कर सकते। यहाँ पर भी देखिए 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इधर 3 1 4 बॉन्ड कंप्लीट है। और यहाँ पर भी देखिए 3 इधर और 1 इधर, 4 बॉन्ड, और यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। देख लीजिए यही स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है ना। तो आप किसी भी नोमेनक्लेचर की हेल्प से स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप एल्काइल ग्रुप भी सीख लिए, डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है तब भी बता दिया गया आपको, और साथ ही साथ नाइट्रो क्लोरो ये सब ग्रुप आएंगे तो उनका भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, तो एक स्क्रीनशॉट लें। अब थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड्स, अब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स देख लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, तो साइक्लिक कंपाउंड्स मतलब क्लोज चेन के फॉर्म में होगा। ये जो होता है वो क्लोज चेन के फॉर्म में होता है। तो देखिए इनके लिए क्या करते हैं बेटा, इनका नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे साइक्लो एल्केन के फॉर्म में। यानी इनके भी राइट करने का जो तरीका होता है वहाँ पर आपको करने क्या पड़ेंगे, प्रीफिक्स पहले राइट करेंगे। प्रीफिक्स मैंने बता दिया, एल्काइल और सब्स्टिट्यूट ग्रुप को राइट करते हैं। देन रूट नेम मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम राइट करते हैं बेटा। देन प्राइमरी सफिक्स, फिर आप किसको लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मीन्स हमने बता दिया था एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। एंड सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में आपको लिखना होता है फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स लिखवाए गए वही सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो फिर आज सेकेंडरी सफिक्स हम लोग बाद में देखेंगे, यहाँ पर ये चीज़ें हमने देख लिया। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर। अब इनके लिए क्या करना होता है, प्रीफिक्स तो आप राइट करोगे, लेकिन यहां पर रूट नेम से पहले, ये पहले वाला सीक्वेंस था, आपको रूट नेम जो होते हैं कार्बन के नेम के पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, साइक्लो। यहां पर क्या ऐड करना पड़ता है बेटा, साइक्लो आपको ऐड करने पड़ेंगे। साइक्लो, बस यही काम करना है। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल प्यारा सा। ये बेटा इसको ट्रायंगल नहीं है, मत कह देना कि मैथमेटिक्स गुरुजी पढ़ाने लगे, केमिस्ट्री से मैथमेटिक्स की तरफ चले गए, ऐसा मत कहना। ठीक है ना। देखो ये है बेटा, इसका मतलब कि कार्बन कार्बन यहाँ पर होंगे और सिंगल बॉन्ड है तो शेष हाइड्रोजन आप बैलेंस कर सकते हो, टेट्रा बैलेंस कंप्लीट कर लोगे तो कुछ ए स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो इनका नोमेनक्लेचर 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो, साइक्लो
प्रोपेन, मैंने बताया ना साइक्लो रूट नेम राइट करो। तो कितने कार्बन बताओ, साइक्लिक फॉर्म में है सो साइक्लो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बोलते हैं बेटा प्रोप, और कार्बन के बिटवीन क्या है सिंगल बॉन्ड, सो प्राइमरी सफिक्स एन जोड़ दो, साइक्लोप्रोपेन। जैसे वहां करते थे यहाँ साइक्लो के फॉर्म में चलोगे। चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज दैट यहाँ डबल बॉन्ड मैंने कर दिया, यहाँ पर भी हमने डबल बॉन्ड रख दिया। देखिए तो ये स्ट्रक्चर है क्या, कैसा होगा, तो देखिए कार्बन 6 है यहाँ पर, बेंजीन रिंग कुछ लोग सोचेंगे लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि 6 कार्बन एटम अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 2 जगह डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब शेष कितने होंगे बेटा, 3 बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं तो एक एक हाइड्रोजन तो जरूर जुड़े होंगे। इसके पास आप देखेंगे तो 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, कितने 2, देख लीजिए टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना है बेटा। इसके पास कितने होंगे, 3 हैं सो 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH2 यही तो है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए हमें चलना है, तो डबल बॉन्ड को लेकर के चलना है बेटा। तो 1 2 3 4 पर फिर डबल बॉन्ड आएगा, 1 और 4 पर, इधर से चलिए 1 2 3 4, कहीं से भी चलोगे कंडीशन सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड को लेकर के चलेंगे हम। यहाँ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इधर चले जाएंगे तो डबल बॉन्ड को अपने प्रायोरिटी इसका मतलब नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको क्या राइट करेंगे, प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं है, एल्काइल ग्रुप वगैरह नहीं है, छोड़ दीजिए। साइक्लो, तो क्या कहेंगे बेटा साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 2 जगह डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे हेक्सा, साइक्लो हेक्सा। फिर प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो E9 आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 जगह डबल बॉन्ड आया है तो क्या कहेंगे 1 1 1 4 डाई 1, फिर 4, देखिए जहां जब इधर से हम चल रहे हैं तो जहां पहले वो टच करेगा डबल बॉन्ड उसी का माना जाएगा, 5th का नहीं माना जाएगा। अब इधर से हम चलते तो इस कार्बन वाले का माना जाता, ठीक है ना, जहां वो टच कर रहा है वो उसी का माना जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। देखो 3 फार्मूला जो मैं बताया बेटा उसको अगर आप गांठ बांध लो तो प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी। हमने लिख दिया बेटा ये। अब देखो कार्बन मैं नहीं लिखूंगा, कार्बन मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ ब्रोमीन हो गया, सपोज करो यहाँ मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, यहाँ पर मिथाइल ऐड कर दिया, ठीक है ना, और यही डबल बॉन्ड भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से मैं स्टार्ट करना है काउंटिंग। सो डबल बॉन्ड, अब ब्रोमीन को भी प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 क्या होगा, पहले पर क्या है मैंने बताया था, एल्काइल या साइड जो भी है उनको पहले राइट करिए। 1 ब्रोमो, पहले पर क्या है ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, फिर सी, देखिए सी आएगा तब यम आएगा, भले से आप इधर से चले हो, 1 ब्रोमो और क्या हो जाएगा 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। तीसरे पे क्या है बेटा मिथाइल, पहले जो भी साइड चेन है एल्काइल ग्रुप है उनको लिख लीजिए, मिथाइल, देन साइक्लो, साइक्लोहेक्स, साइक्लिक चेन है, 6 कार्बन है, हेक्स 1 इन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं बेटा। चलिए अभी एक कंडीशन में ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना, डबल बॉन्ड C, CH2 ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन, CH2 एंड CH3। अब ध्यान देना यहाँ पर हमने ले लिया ट्रायंगल, ये चलो इसको ले लिया, बस समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास 1 2 3 4 5 ही मैक्सिमम कार्बन मिलेंगे,
स्ट्रेट चेन वाले ओपन चेन वाले को देखेंगे तो अधिक कार्बन मिलने वाले हैं, तो हम ओपन चेन को मेन चेन में कंसीडर करेंगे, इसको हम साइड चेन कंसीडर करेंगे। क्या हो जाएगा अब ये साइड चेन। और जब साइड चेन में कंसीडर करेंगे तो इसके लिए भी क्या करेंगे, जैसे एल्काइल यूज करते हैं कार्बन की काउंटिंग करने के बाद, वैसे ही यहां पर भी यूज करोगे, बशर्ते साइक्लो एल्काइल होगा। सो देखिए 1 काउंटिंग तो हमें लग रहा है इधर से ही चलना पड़ेगा बेटा, सेकंड पर आपको डबल बॉन्ड आ जा रहा है, इधर से सेकंड पर कोई ग्रुप नहीं है। सो इधर से 1 2 3 4 5 6 7। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग देखो आप, तो क्या होगा 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 ब्रोमो 5 क्लोरो। अब तीसरे पर क्या है बेटा, साइक्लोपेंटाइल। क्यों 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो पेंटेन जैसे बोलते थे, जब हम इसको साइड चेन में कंसीडर किए बेटा तो YL ऐड करो तो क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, ठीक है ना। तो पूरे साइड चेन वगैरह जो भी है हमको राइट कर लिया। फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन को लिखते हैं, चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आए 7 है बेटा, तो कहेंगे हेप्ट, क्या कहेंगे हेप्ट, और एक जगह डबल बॉन्ड आ गया है सेकेंड प्लेस पर, सो राइट करेंगे हेप्ट 2 बताओ मजा आया होगा, ठीक है ना। तो एकदम रबड़ी मलाई हो गया, खा लो, ठीक है। बना बनाया बेटा पूरी व्यवस्था है। अब आपको हम समझते हैं कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हैलाइड्स ग्रुप आ जाए, नाइट्रो ग्रुप आ जाए, और अगर आपका साइक्लिक चेन होगा तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होगी। अब हम लोग लेंगे फंक्शनल ग्रुप। मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलने कि नहीं, ठीक है ना, और अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।